हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा मेरा चल रहा है एडवांस मैथ में, और अलजेब्रा का सबसे आखिरी सीट चल रहा है। ठीक है, ये आखिरी सीट भी समाप्त होने वाला है। इसमें 25-30 क्वेश्चन और रह चुका है। ठीक है, ये अलजेब्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा मेरा। ठीक है मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने 77 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे, और 78 नंबर क्वेश्चन से आज मैं शुरू करूंगा मेरे भाई। कौन से फॉर्मेट पे, कौन से फार्मूला पे मेरा क्वेश्चन चल रहा है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है उसी पे हमारा क्वेश्चन अभी चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो उससे आगे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का जो फार्मूला है उसका एरिया बहुत बड़ा है, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन सबको, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हमारा चलेगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, और abc बराबर 12 दे रखा है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू तो डायरेक्ट 3abc तो बनेगा। ये 3abc ही तो बनेगा। अरे काय नहीं समझ रहा हमारी बात? काय नहीं हमारी बात समझ रहा है? ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc है। इसका दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इधर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और दूसरा फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इधर क्या होता है मेरे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, चाहे यहां 0 हो जाए, तो इधर पूरा का पूरा एरिया को 0 कर देगा ना, इधर पूरा का पूरा एरिया को 0 कर देगा, पूरे आरएचएस को 0 कर देगा। तो आरएचएस को 0 कर देगा तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो 3abc के बराबर में होगा कि नहीं होगा? वो 3abc के बराबर में होगा कि नहीं होगा? तो भाई पिछला लेक्चर को देख कर आओ। ठीक है, पिछला लेक्चर को देख कर आओ, तभी तुमको अगला लेक्चर समझ में आएगा। बीच में से बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है अलजेब्रा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। ये कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमारे पास ऑटोमेटिक क्वेश्चन बोल रहा है। तो मेरे भाई यहां से इसका वैल्यू जाएगा 3abc। abc का वैल्यू 12 है, तो इसका आंसर बनेगा 12 गुना 3 कितना हो जाएगा? 36 बन जाएगा। 36 एक लाइन का क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 36। चलो मेरे भाई फटाफट निपटाओ क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन निपटाओ। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। p प्लस क्यू बराबर r है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p प्लस क्यू माइनस का r बराबर 0 है। p प्लस क्यू माइनस का r बराबर 0 है। ठीक है, और बताना मेरे भाई p गुना q गुना r, यानी p क्यू r का वैल्यू कितना दे रखा है? p क्यू r का वैल्यू दे रखा है माइनस का 36, माइनस का 36। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू। तुम ये बताओ मेरे भाई, ये जो पावर 3 वाला होता है ये तो प्लस में होता है ना, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब होता है, प्लस सी क्यूब होता है। ये बीच में माइनस वाला घुस गया हुआ, इसको पहले सही करो। तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्यू क्यूब हो जाएगा। और अगर मैं प्लस आगे लगाऊंगा, प्लस में आगे लगाऊंगा, तो ये माइनस आर क्यू को अंदर ले जाऊंगा, माइनस आर क्यू को अंदर। ठीक है मेरे भाई, इसको अंदर ले जाऊंगा। फाइनली हमसे यही पूछ रहा है, फाइनली हमसे यही पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये P है P, ये Q है Q, और ये R है R। मैं इसको A मानता हूं, इसको मैं B मानता हूं, इसको मैं C मानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहां पर A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है? क्या यहां पर A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है? मतलब A की जगह P हो गया, प्लस B की जगह पे Q हो गया, B की जगह पर Q हो गया, और C की जगह पर माइनस R है। माइनस R जब C की जगह पर पुट करूंगा तो प्लस माइनस टक्कर खा के ये माइनस बना देगा, तो बराबर 0। क्या P प्लस Q माइनस R बराबर 0 कहीं पर है? क्या P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0 कहीं पर है? मेरे भाई P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0 है। तो P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0 है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू डायरेक्ट क्या बनेगा? 3abc बनेगा। 3abc अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, अगर इस फार्मूला में मेरे भाई, इस फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे रहा है ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या बनेगा? इसका वैल्यू बनेगा 3abc। a की जगह पे p है, b की जगह पे q है, और c की जगह पे माइनस आर है। इसका वैल्यू यही बनेगा मेरे भाई।
तो फाइनली माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 3 गुना में, माइनस 3 गुना में, माइनस 3 गुना में, और पी क्यू आर का जो वैल्यू है वो माइनस 36 दे रखा है, पी क्यू आर का वैल्यू जो है माइनस 36 दे रखा है। तो फाइनली इसका आंसर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 तिहाई 108 बन जाएगा, 36 तिहाई 108 इसका आंसर बन जाएगा डी नंबर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, पहले फॉर्मेट तो पकड़ाओ इसको, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस वाला होता है, तो ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस को आगे करके माइनस को अंदर में ले गए, तो मेरा भाई इस पी को मैं ए मान लिया, क्यू को बी मान लिया, अब माइनस आर को सी मान लिया, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का तो फॉर्मेट है। तो फाइनली हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला होता है 3abc, लेकिन कब होता है 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, चेक तो करो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, चेक तो करो। तो a के जगह पर p डाल दिया, b के जगह पर q डाल दिया, c के जगह पर माइनस आर डाल दिया, तो p प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0 होना चाहिए। तो मेरे भाई ये तो डाटा में है ही है, p प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो फार्मूला बनेगा सीधा सीधा 3abc आएगा, 3abc, 3 a के जगह पर p, b के जगह पे q और c के जगह पर माइनस आर, सीधा यही फार्मूला बनेगा, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर माइनस z है, ऐसा क्वेश्चन मैं दूसरा सीट में कराया था। ठीक है मेरे भाई, 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर माइनस z है, तो इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, हमारा जो दूसरा सीट था उसमें। ठीक है, ये 3 4 12 में रिलेशन ढूंढना होता है, रिलेशन मेरे भाई 3 4 12 में रिश्ता बनाना होता है। कैसे रिश्ता बनेगा, 3 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 की पावर 1, ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता। अब इसका कंपेयर इसके साथ करना पड़ेगा, इन दोनों का कंपेयर। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 3 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 3 की पावर x है तो x आ गया नीचे में, ये गुना का साइन प्लस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। यहां 4 की पावर 1 है, 1 बटा, यहां 4 की पावर y है तो y हो जाएगा नीचे में, बराबर बराबर। यहां 12 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 12 की पावर माइनस z है तो माइनस z नीचे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एक लाइन से यहां पे मैं पहुंच गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा ये माइनस z, माइनस को मैं ऊपर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा 1 बटा x प्लस का 1 बटा का y, और ये माइनस 1 बटा z जब इधर आएगा तो प्लस का 1 बटा z हो जाएगा, प्लस का 1 बटा z बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा z बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमसे ये डाटा दे रखा है कि 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस का 1 बटा z बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम अपना फॉर्मेट पहले तैयार करो, फॉर्मेट पहले फॉर्मेट तैयार करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ क्या है 1 बटा x है, ध्यान से सुना मेरे भाई, 1 बटा x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1 लिख सकता हूँ, प्लस प्लस ये 1 बटा y को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पावर माइनस है ना तो मैं पावर माइनस में ले जाता हूँ, y की पावर -1 लिख सकता हूँ, प्लस प्लस यहाँ 1 बटा z है तो z की पावर -1 लिख सकता हूँ, ये बराबर 0 है, ये बराबर 0, ये डाटा मेरे पास है, ये डाटा मेरे पास है। फाइनली हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्या चीज है, ये x की पावर -3 क्या चीज है, इसको अगर मैं सही करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई x की पावर -1 उसकी होल पावर में 3 लिख सकता हूं उसको, और बताओ ना ये डाटा दे रखा है x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 प्लस z की पावर -1, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में उतारूंगा ना, यहां भी x की पावर -3 को मैं x की पावर -1 उसकी होल पावर 3 लिख सकता हूं, तभी तो गुना करूंगा पावर की पावर में तो फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा, प्लस 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 इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, y की पावर -1, y की पावर -1 उसकी होल पावर 3, और इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, z की पावर -3 को, इसको मैं लिख सकता हूं z की पावर -1, z की पावर -1 उसकी होल पावर 3, इसकी होल पावर 3। फाइनली हमको इसी का वैल्यू बताना है क्या होगा, फाइनली हमको इसी का वैल्यू बताना क्या होगा। इस डाटा को मैं a मान लेता हूं a, इस डाटा को मैं b मान लेता हूं b, और इस डाटा को मैं c मान लेता हूं c, इस डाटा को मैं c मान लेता हूं c। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली हमसे क्या पूछा, फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान बताओ क्या होगा। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो वैल्यू होता है वो सीधा सीधा 3ABC होता है। मैं अभी लगा दूंगा 3ABC, लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी a के जगह पर x की पावर -1 प्लस b के जगह पर y की पावर -1 और प्लस c के जगह पर z की पावर -1 बराबर 0 हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो,
तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए का वैल्यू ए पुट कर दिया, बी का वैल्यू ए पुट कर दिया, सी का वैल्यू ए पुट कर दिया, तो फाइनली ये तुम्हारे पास होगा, ये तुम्हारे पास होगा, तब इसका वैल्यू तुम 3 एबीसी लगा सकता है। तो ये वाला डाटा है ना मेरे पास, यहाँ है ना, अरे ये वाला डाटा है ना मेरे पास, एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 बराबर 0 तो है मेरे पास, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है मेरे पास। तो इसका वैल्यू मैं क्या लगा सकता हूं, 3 एबीसी। 3 गुना ए के जगह पर एक्स की पावर -1 हो जाएगा, बी के जगह पर क्या हो जाएगा, वाई की पावर -1 हो जाएगा, और सी के जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जेड की पावर -1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही बनेगा, 3 गुना एक्स की पावर -1, 3 गुना एक्स की पावर -1, 3 गुना एक्स की पावर -1 गुना वाई की पावर -1 जेड की पावर -1। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये 3 गुना एक्स की पावर -1 गुना वाई की पावर -1 जेड की पावर -1, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, इतना ही क्वेश्चन है। अस्सी नंबर क्वेश्चन तक हो गया, नहीं 80 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, 80 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, मैं सीट लगा रहा हूं आगे का। खुलने दो मेरे भाई, क्वेश्चन को खुलने दो। चलो 81 नंबर क्वेश्चन यहां से देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन यहां से देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। खाली फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट पकड़ा ले लगा तो क्वेश्चन का कोई औकात नहीं रह जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां पर मैं इस डाटा को ए मान लेता हूं, ए, ये हो गया ए क्यूब, ये डाटा को मैं बी मान लेता हूं बी, ये डाटा को मैं बी मान लेता हूं बी, ये हो गया बी क्यूब, ये डाटा हो गया बी क्यूब, और मेरे भाई इसको मैं सी मान लेता हूं। लेकिन कैसे मानूंगा मैं, आगे में प्लस कर दूंगा, आगे में प्लस कर दूंगा, और माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, हमारी बात समझ गया, ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहां जो पावर 3 उसके बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो यहां माइनस था तो मैं प्लस को आगे कर दिया, माइनस को भीतर ले गया, माइनस को मैं भीतर ले गया, माइनस को मैं भीतर ले गया, ये क्या बन गया बताना मेरे भाई, अंदर ले गया माइनस को, तो 4a माइनस का 3ac बन गया। ये माइनस को मैं भीतर ले गया तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये माइनस को मैं भीतर ले गया तो ये बन गया ये बन गया ये माइनस को मैं अंदर ले गया, तो ये वाला डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसका मैं अगर पावर खोलूंगा तो फिर से ये यही बन जाएगा पहले की तरह। ठीक है, बस मैं आगे में प्लस खड़ा करके माइनस को अंदर ले गया, बस माइनस को अंदर ले जाकर होल क्यूब लगा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा क्या बनेगा बताना। इसको मैं ए मान लिया, इसको मैं बी मान लिया, और इस पूरे डाटा को मैं सी मान लिया, इस पूरे डाटा को मैं सी मान लिया। तो फाइनली हमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फाइनली हमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फाइनली हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है, लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तब मैं इसका फार्मूला 3abc लगाऊंगा। तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या नहीं। तो हमको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान, इसका वैल्यू 0 होगा तब मैं इसका फार्मूला 3abc मारूंगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालो। a के जगह पर कितना है बताना मेरे भाई, a के जगह पर 4a माइनस का 5b, 4a माइनस का 5b ये a का वैल्यू है, प्लस 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 b का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, b का वैल्यू है 5b माइनस का 3c, 5b माइनस का 3c, प्लस प्लस प्लस, और c का वैल्यू कितना है मेरे भाई, c का वैल्यू है माइनस का 4a माइनस का, माइनस बाहर है, कोष्ट के बाहर है, माइनस माइनस कोष्ट के बाहर है, माइनस कोष्ट के बाहर है, माइनस कोष्ट के बाहर है। जब मैं इसका कोष्ट तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस का 4a और प्लस का 3c हो जाएगा, प्लस का 3c। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। जब मैं ये प्लस को अंदर में ले जाऊंगा तो ये फाइनली प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस 4a ही बन जाएगा, ये फाइनली माइनस का 4a ही बन जाएगा, ये फाइनली माइनस का 4a प्लस का 3c बन जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। प्लस सी की जगह पर यही वैल्यू तो पुट करना है, तो प्लस सी की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आगे में, और माइनस 4a प्लस का 3c नहीं हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन रहा है, इसका वैल्यू 0 बनना चाहिए, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या बन रहा है बताओ मेरे भाई, कट कुट के क्या बनेगा बताना, कट कुट के क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहां से 4a, यहां से माइनस 4a समाप्त हो गया,
ये -5b प्लस 5b समाप्त हो गया, ये प्लस 3c माइनस 3c समाप्त हो गया, तो फाइनल जीरो बन गया, जीरो। फाइनली a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो। a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू बनेगा, इसका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 3abc, 3abc, 3abc। और a के जगह पे कितना लेंगे हम, 4a माइनस का 5b लेंगे, a के जगह पे 4a माइनस का 5b लेंगे, ये a का मान हुआ, गुना गुना गुना। b के जगह पे कितना लेंगे, b के जगह पे 5b माइनस का 3c लेंगे, ये b का मान हुआ, b का मान। c का मान कितना है बताना मेरे भाई, c का मान कितना है, c का मान है माइनस 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 माइनस, और अंदर में कितना है 4a, 4a माइनस का 3c है, 4a माइनस का 3। सर काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये c का मान माइनस का कोष्ट अंदर में 4a माइनस 4ac है, 4a माइनस 3c है c का मान। तो बताओ मेरे भाई फाइनल यहां से क्या बन जाएगा बताना, फाइनल यहां से क्या बन जाएगा, ये तीनों कोष्ट वाला तो गुना में रहने करेगा, ये माइनस को अंदर में, माइनस को मैं आगे ले आऊंगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 गुना अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा 4a माइनस का 5b हो जाएगा, 4a माइनस का 5b। इसके बाद क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 5b माइनस का 3c हो जाएगा, 5b माइनस का 3c। इसके बाद क्या हो जाएगा 4a माइनस का 3c हो जाएगा, 4a माइनस का 3c हो जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। -3 आगे में रहेगा, -3 आगे में रहेगा, अंदर में 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b, 5b माइनस 3c, 4a माइनस 3c, 4a माइनस 3c, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट बैठाना है, बस वैल्यू पुट करना है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को, क्या हो रहा है तुमको, चलो 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 82 नंबर क्वेश्चन को, ये 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 27, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 27। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, a माइनस 7 का क्यूब प्लस b माइनस 9 का क्यूब प्लस c माइनस 11 का क्यूब, -3 इंटू a माइनस 7 b माइनस 9 c माइनस 11 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखो हमारा ध्यान से पहले फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट पकड़ना है मेरे भाई। a माइनस 7 को मैं a मान लेता हूं a, ठीक है, ये b माइनस 9 को मैं b मान लेता हूं b, और ये c माइनस 11 को मैं c मान लेता हूं c मान लेता हूं c। मेरे भाई a माइनस 7 को, यहां से a माइनस 7 है, यहां से जो a माइनस 7 है इसको मैं a मान लिया a, ठीक है, माइनस का 3, अरे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो था ना a माइनस 7, इसको मैं a मान लिया a, इसको मैं यही तो माने हुआ हूं। b माइनस 9 को मैं क्या माने हुआ, b मान लिया b, ये b है b, ये b है b, और c माइनस 11 को मैं क्या माने हुआ, c माने हुआ c। तो फाइनली हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइनली हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। फाइनली हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, -3abc का मान क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान से सुना मेरे भाई। इसका वैल्यू होता है, एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और अंदर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। और इसका जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, अंदर में हो जाता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं a प्लस बी प्लस सी का मान पे फोकस करूंगा। क्यों मैं a प्लस बी प्लस सी का मान पे फोकस करूंगा कि कहीं a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 बन जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 बन जाएगा, इसलिए मैं अंदर वाला फार्मूला को लिखता ही नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि a प्लस बी प्लस सी अगर मैं निकाल लूंगा, अगर वो 0 बनेगा तो सीधा सीधा इसका वैल्यू 0 बन जाएगा। तो पहले मैं वही निकालने का प्रयास कर रहा हूं, पहले मैं वही निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां जो a प्लस बी प्लस सी है वो क्या बन रहा है, यहां जो a प्लस बी प्लस सी है वो क्या बन रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां जो a प्लस बी प्लस सी है वो क्या बन रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो यहां जो a प्लस बी प्लस सी है, a के जगह पर a माइनस 7 है, a माइनस 7, a माइनस 7 है, a माइनस 7, a के जगह पे प्लस प्लस, b के जगह पर कितना है, b के जगह पर b माइनस 9 है, b माइनस 9, b के जगह पर b माइनस 9 है, b माइनस 9 प्लस c के जगह पर कितना है मेरे भाई, c माइनस 11 है, c माइनस 11। तो बताओ मेरे भाई यहाँ a प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है, इस a प्लस बी प्लस सी को अभी मत देखो, इसको मत देखो मेरे भाई, इसको मत देखो, इसको मैं बाद में देखूंगा, इसको मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, इसको अभी मत देखो, पहले तुम अपने फॉर्मेट के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का मान लेकर आओ। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा, ये a प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा, a प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा जोड़ने पे, ये -7 -9 माइनस का 16 माइनस का 11 माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27 माइनस का 27। तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी
जब मैं इस a प्लस बी प्लस सी को जोड़ा, ये a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू को जोड़ा, तो फाइनल ये आया, फाइनल ये आया। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी का मान ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान तो जीरो आ ही नहीं रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, डाटा में a प्लस बी प्लस सी का मान ओरिजिनल दे रखा है, ये a प्लस बी प्लस सी का मान डाटा में पहले से दे रखा है 27, यही a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 27, यहाँ पे दे रखा है 27, ये 27 दे रखा है 27, ठीक है। तो 27 में से 27 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया, फाइनली a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया। तो इस फार्मूला में अगर यहाँ जीरो हो जाए चाहे यहाँ जीरो हो जाए, तो ये पूरा RHS को क्या बना देगा, जीरो बना देगा, जीरो। तो फाइनली इसका जो वैल्यू होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, इसका जो वैल्यू होगा फाइनली क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ a माइनस 7 प्लस बी माइनस 9 प्लस सी माइनस 11, a माइनस 7 प्लस बी माइनस 9 सी माइनस 11 करने पे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका a प्लस बी प्लस सी करने पे जीरो आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका जो फार्मूला, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, डायरेक्ट जीरो बन जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा, जीरो। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहाँ a है, ये b है, ये c है, इन तीनों को जोड़ने पे, इन तीनों को जोड़ने पे, इन तीनों को जोड़ने पे वैल्यू जीरो आ रहा है, वैल्यू जीरो आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो जीरो ही तो हो जाएगा। फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू जीरो ही तो हो जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा। चलो सवाल नंबर 83 बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 83 बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यहां a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 6x, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। a माइनस 2x का क्यूब प्लस b माइनस 2x का क्यूब प्लस c माइनस 2x का क्यूब माइनस का 3 इंटू a माइनस 2x b माइनस 2x प्लस c माइनस 2x का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो मेरे ध्यान से, हमको फॉर्मेट पकड़ा रहा है। देखो यहां abc टक्कर खाएगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, इस डाटा को मैं x मान लेता हूं, x, ठीक है, इस डाटा को मैं y मान लेता हूं, y, इस डाटा को मैं y मान लेता हूं, y, और यहाँ पे जो डाटा है इसको मैं z मान लेता हूं, z। तो फाइनली क्या हो गया, ये फाइनली एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो गया, माइनस 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 3 है, 3 है। a माइनस 2x को तुम क्या माने हुआ, x माने हुआ x, b माइनस 2x को तुम क्या माने हुआ है, y माने हुआ है y, और c माइनस 2x को क्या माने हुआ है, c माइनस 2x को z माने हुआ है z। तो ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, 3xyz का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। फाइनली हमसे यही वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इसका जो वैल्यू बनेगा वो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और दूसरा इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना, दूसरा फार्मूला बनेगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में क्या बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। मैं इस दोनों को नहीं लिखा हूं क्योंकि मैं ज्यादा है ना यहाँ जानता हूं, पहले से अंदाजे से मैं जानता हूं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो गया, किसी दोनों फार्मूला में से किसी फार्मूला में अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो गया तो इधर वाला पूरा RHS को जीरो बना देगा, तो फाइनली इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो वही मैं निकाल रहा हूं कि इसके फार्मूला में क्या x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, मैं वही निकालने का प्रयास कर रहा हूं। हमको क्या चाहिए, हमारा जो फॉर्मेट है क्या उसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो बन रहा है, हमको x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो आ गया तो सीधा सीधा इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो यही चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a माइनस 2x है, x का वैल्यू a माइनस 2x है, प्लस 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 y का वैल्यू कितना है मेरे भाई, b माइनस 2x है, y का वैल्यू कितना है, b माइनस 2x है, प्लस 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 जेड का वैल्यू कितना है मेरे भाई, c माइनस 2x है, c माइनस 2x है, c माइनस 2x है। तो फाइनली यहां से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बन जाएगा बताना, x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये a प्लस बी प्लस सी है, तो मेरे भाई यहां से लेता हूं, यहां से वहां से दूर हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आपस में जुटेगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी जुटेगा। अब बताओ मेरे भाई ये क्या आ रहा है, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x, इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x। अब बताओ मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का मान कहां से लाओगे, ये a प्लस बी प्लस सी का मान कहां से लाओगे, ये ओरिजिनल वैल्यू मैंने पुट कर दिया,
ये ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दिया तो ये आया जोड़ने पे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 6x, ये क्वेश्चन में दे रखा है 6x, तो इधर से माइनस 6x है, तो फाइनली 0 आया कि नहीं आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आया कि नहीं आया मेरे भाई। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz में, ये 3xyz में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 यहां से चाहे यहां है चाहे यहां है, तो पूरे डाटा को 0 बना देगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 क्यों 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आ रहा है। जब मैं इस डाटा को जोड़ा हूं यहाँ पे, तो 0 आ रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 है। तो x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस का 27xyz का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना। यहां x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 है, और इधर से x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब है। ठीक है मेरे भाई, मैं a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फार्मूला जानता नहीं हूं, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये तुम्हारा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये डाटा मेरे पास है 1/3 इधर भी 1/3 है, ठीक है, इधर भी 1/3 है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन नहीं है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac वाला फॉर्मेट नहीं है, ये अलग तरीका से सॉल्व होगा मेरे भाई। यहाँ पर भी 1/3 पावर है, इधर भी 1/3 पावर है, तो मैं ऐसा करता हूँ दोनों तरफ से पावर 3 में डाल देता हूँ, दोनों तरफ से पावर 3 में अपनी मर्जी से डाल देता हूं, अपनी मर्जी से डाल देता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं दोनों तरफ से होल पावर 3 अपनी मर्जी से लगा दिया, ताकि ये जो पावर का 1/3 है ये समाप्त हो जाए। तो तू बताओ मेरे भाई, इधर से अगर मैं पावर 3 डाल दूंगा तो ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, और a हमारा a है। अरे काय नहीं इतना बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है इतना। ये a है a, ये वाला डाटा b है b, तो फाइनली ये a प्लस बी का होल क्यूब ही तो हो गया, फाइनली ये a प्लस बी का होल क्यूब ही तो हो गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो a का वैल्यू है, इसका पावर 3 करेगा तो x हो जाएगा x, 1/3 उसकी पावर 3 करेगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो x हो जाएगा a क्यूब, प्लस का b क्यूब, प्लस का b क्यूब, इसका पावर 3 करेगा तो y हो जाएगा y। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस का 3ab, प्लस का 3ab, 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 a की जगह पे कितना है मेरे भाई 3ab, a की जगह पे x की पावर 1/3 है, और b की जगह पर क्या है y की पावर 1/3 है, 3ab, यही बनेगा 3ab, 3ab, a की जगह पे x की पावर 1/3 है, b की जगह पर y की पावर 1/3 है, 3ab इंटू a प्लस बी, फिर से a प्लस बी आएगा, फिर से यहां पर a प्लस बी आएगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जब आएगा तो उसके जगह पर z की पावर 1/3 मैं नहीं डाल दूंगा, मैं z की पावर 1/3 नहीं डाल दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से फिर से 3ab इंटू a प्लस बी आएगा, a प्लस बी, ये दोनों फिर से जुटेगा, तो ये दोनों फिर से जुटेगा तो उसी का वैल्यू तो z की पावर 1/3 है। तो फाइनली यहां पर क्या हो गया, z की पावर 1/3 आ गया, z की पावर 1/3। अरे इतना बात समझ में आ गया तुमको, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, प्लस का 3ab हो गया इंटू में a प्लस बी, इन दोनों का जोड़ तो ही z की पावर 1/3 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे z की पावर 1/3 के बराबर में लगा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का y, x प्लस का y, प्लस का 3 गुना, प्लस का 3 गुना, और यहां देखना ध्यान से, ये सब गुना नहीं है, x की पावर 1/3 गुना y की पावर 1/3 गुना z की पावर 1/3। ठीक है मेरे भाई, तो यहां क्या हो जाएगा बताना, ये 3 गुना, ये सबकी पावर 1/3 है, तो क्या मैं इसको इकट्ठा ले लूं, क्या मैं इसको इकट्ठा ले लूं, xyz की पावर 1/3, xyz की होल पावर 1/3, xyz की होल पावर 1/3। अरे यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, अलग अलग पावर है तो यही तो हो जाएगा, अलग अलग पावर है यही तो हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब यहां से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना।
यहां से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर मैं एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है, एक मिस्टेक मैं क्या कर दिया, इधर वाला फार्मूला खोल दिया, इधर वाला खोलना भूल गया, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही आ जाएगा। और इधर से मेरे भाई अगर मैं पावर 3 करूंगा तो जेड की पावर 1/3 क्या हो जाएगा बताना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड, इधर आएगा जेड, इधर आएगा जेड। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, इस जेड को उठा के मैं इधर ले आऊंगा तो बताओ यहां क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई, और जेड को उठाकर इधर ले जाऊंगा तो माइनस का जेड आ जाएगा, माइनस का जेड, ये माइनस का जेड आ जाएगा, माइनस का जेड, माइनस का जेड आ जाएगा। और इस पूरे पार्टी को उठाकर मैं उधर फेंक देता हूं, इसको मैं उधर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 गुना, माइनस का 3 गुना। और ये पावर जो अलग अलग छिटका हुआ है मैं इसको एक जगह बांध लेता हूं, तो एक्स वाई जेड की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो फाइनली एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना आ गया, -3 गुना, -3 गुना -3 गुना एक्स वाई जेड की पावर 1/3 आ गया, एक्स वाई जेड की पावर 1/3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको चाहिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जेड की पावर 3 का वैल्यू। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये -3 को उठाकर अगर मैं इधर फेंक देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये -3 को उठाकर अगर मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये एक्स प्लस वाई माइनस का जेड हो जाएगा, और -3 इधर आएगा, ये पूरा परिवार इधर उठ के आएगा, गुना में तो नीचे आकर भाग में आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड की पावर 1/3, एक्स वाई जेड की पावर 1/3, ठीक है मेरे भाई। ये पावर 1/3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, पावर 1/3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, ये पावर 1/3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और बटा का -3 है, बटा का -3 है, बटा का -3 है, और ये पावर 1/3 आ जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, पावर 3, ये पावर 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां से अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये अलग अलग पावर को छिटका दो, ये अलग अलग पावर को छिटका दो, तो यहां क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, उसका होल पावर 3 है, और नीचे में क्या बन जाएगा बताना, ये पावर 3 इसके ऊपर भी पड़ेगा तो इसके ऊपर भी पड़ेगा, तो नीचे में बन जाएगा मेरे भाई, इसका पावर 3 बनेगा, -3 का पावर 3 बनेगा तो -27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड। तो फाइनली एक्स वाई जेड का मान आ गया इतना। अब उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, उठा के इसको यहां पे पुट कर लो मेरे भाई, इसको उठा के यहां पे पुट कर लो, हमको इसी का मान चाहिए, इसी का मान चाहिए। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस का प्लस का प्लस का 27 गुना 27 गुना 27 गुना, और एक्स वाई जेड का वैल्यू ये आया, एक्स वाई जेड का वैल्यू ये आया, एक्स वाई जेड का वैल्यू ये आया, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर लो, तो ये कितना बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा -27, नीचे में हो जाएगा -27। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। बताओ मेरे भाई, ये 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो फाइनल यहां से क्या बन जाएगा बताना, फाइनल यहां से क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस वाई माइनस का जेड का क्यूब है, ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब है, और ये माइनस जो है ये 27 कैंसिल होगा, माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर प्लस से टक्कर खा के माइनस बना लेगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे बताना मेरे भाई, तुम बताओ, ये दोनों तो सेम ही चीज है, ये दोनों तो सेम ही चीज है, जो चीज ये है, जो चीज ये है वही चीज तो ये है, जो चीज ये है वही चीज तो ये है, ये भी एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब है, ये भी एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब है, ये दोनों चीज सेम है, बस दिक्कत क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तुम बताओ मेरे भाई, ये प्लस माइनस सेम टू सेम चीज है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो समाप्त होकर क्या दे देगा, 0 नहीं दे देगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा, 0। बस तुमको इतना ही दिमाग लगाना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, ये कोई फॉर्मेट फार्मूला का पालन कर नहीं रहा था, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स बराबर है a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर है b इंटू सी माइनस ए, और z बराबर है c इंटू ए माइनस बी। हमको निकालना क्या है, x बटा a का क्यूब प्लस y बटा b का क्यूब प्लस z बटा c का क्यूब। यानी इस डाटा को अगर मैं a मान लेता हूं, इस डाटा को अगर मैं b मान लेता हूं, और इस डाटा को अगर मैं c मान लेता हूं, इस डाटा को c मान लेता हूं,
तो फाइनली हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ही मान निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान सीधा सीधा आ जाएगा 3abc। लेकिन कब कब जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बनेगा तब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बनेगा तब। तो पहले हमको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू लेकर आना होगा इसमें। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान। तो फाइनली हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएगा बताना मेरे भाई। ये डाटा दे रखा है, ये डाटा, इस डाटा का इस्तेमाल करो। ये x बराबर a इंटू बी माइनस सी है। मैं a को इधर ले जाऊंगा तो x बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी। मेरे भाई ये y बराबर b इंटू सी माइनस बी है। मैं b को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटा का b बराबर कितना हो जाएगा, c माइनस a हो जाएगा, c माइनस। ठीक है, आगे क्या है मेरे भाई, z बराबर c इंटू a माइनस बी है। तो मैं c को इधर ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, z बटा c बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान। हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान। तो पहले हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। तो यहां से ए का वैल्यू, ए के जगह पर क्या है, एक्स बटा ए है, प्लस वाई बटा बी, बी के जगह पर क्या है, वाई बटा बी है, वाई बटा बी, और सी के जगह पर क्या है मेरे भाई, जेड बटा सी है, जेड बटा सी। फाइनली हमको इसका वैल्यू चाहिए, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी का वैल्यू चाहिए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 होगा तभी इसका फार्मूला बनेगा 3abc। तो हमको चाहिए एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी का वैल्यू 0 है या नहीं, यही हमको निकालना है। तो यहां से निकाल लो ना, यहां से निकाल लो ना, यहां से निकाल लो ना। तुम बताओ मेरे भाई, तुमको चाहिए एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी का मान। तो एक्स बटा ए यहाँ खड़ा है, वाई बटा बी यहाँ खड़ा है, जेड बटा सी यहाँ खड़ा है, दोनों को, तीनों को जोड़ना ही तो है। तो तीनों को जोड़ेगा तो इधर से कितना बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा एक्स बटा ए प्लस का वाई बटा बी प्लस का वाई बटा बी और प्लस का जेड बटा सी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताना भाई, तीनों को जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना, ये माइनस सी से प्लस सी समाप्त, ये माइनस सी से प्लस सी समाप्त, ये बी से माइनस बी समाप्त। तो इधर कितना बन जाएगा, 0 बन गया, 0, यानी एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 आ गया, 0। मेरे भाई एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 हो गया। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू आराम से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। चाहे तुम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बोलो, चाहे तुम एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 0 बोलो, जैसे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इसके जगह पर इस्तेमाल करूंगा 3abc। 3 गुना ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पे x बटा ए है, बी के जगह पे क्या है, y बटा बी है, y बटा बी। ठीक है, सी के जगह पे कितना है, z बटा सी। अरे बताओ ना, बताओ ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc नहीं मारेगा। तो यही तो लगा दिया मैं 3abc। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3xyz, ऊपर में हो जाएगा 3xyz और नीचे में रहेगा abc, ऊपर में हो जाएगा 3xyz, नीचे में रह जाएगा abc। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। 4s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है मेरे भाई। अगर मैं इसको सही करता हूं, बताओ मेरे भाई, 4s माइनस का x माइनस का y माइनस का y, ये x को इधर भेज दिया तो माइनस का x माइनस का y माइनस का z बराबर 0 हो जाएगा। फाइनली ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, 4s माइनस x माइनस y माइनस z बराबर 0। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, 3x माइनस x का क्यूब प्लस s माइनस y का क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस एक्स एस माइनस वाई जेड। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, क्योंकि कई गो लाइन में क्वेश्चन चल गया हुआ है। ये डाटा क्वेश्चन दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है बताना, हमसे पूछ रहा है 3s माइनस का x, 3s माइनस x का क्यूब, ये पूछ रहा है, ये इसका क्यूब प्लस प्लस s माइनस वाई का क्यूब, s माइनस वाई का क्यूब, s माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, और प्लस ये 3 वाला डाटा उधर है, प्लस प्लस। देखो मेरे भाई ध्यान से, बीच में एक डाटा छूटा हुआ है क्यूब का, ये 2 ही क्यूब है, इसमें 2 ही क्यूब है, एक क्यूब छूटा हुआ है, मैं जगह छोड़ देता हूं, यहां पर एक क्यूब के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, ठीक है। जब तक फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। 2 क्यूब है, एक क्यूब है ही नहीं इसमें, तो एक क्यूब के लिए जगह छोड़ देता हूं, और लास्ट में क्या है मेरे भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहां पे क्या है s माइनस एक्स है, s माइनस एक्स, s माइनस एक्स है, इंटू में s माइनस वाई है, इंटू में s माइनस वाई है, इंटू में s माइनस वाई है, और इंटू में क्या है मेरे भाई z है, z, इंटू में z है, z।
तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ये डाटा दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 3s माइनस एक्स को a मानता हूं, 3s माइनस एक्स को a मानता हूं, s माइनस वाई को b मानता हूं, s माइनस वाई को b मानता हूं, ठीक है मेरे भाई, ये s माइनस एक्स, कहीं पे मिस्टेक है क्या? 3x माइनस एक्स एस माइनस वाई, ठीक है, एस माइनस 3 इंटू, यहां पे मिस्टेक है, ये मेरे भाई 3 इंटू, ध्यान दो सुनना, ये 3 इंटू 3 गुना 3s है, 3s है, ये छूट गया था, 3s माइनस एक्स है और s माइनस वाई इंटू जेड है, ठीक है। चलो मेरे भाई ठीक है, अब ठीक है, 3s माइनस एक्स को मैं a मान लिया, s माइनस वाई को मैं b मान लिया, तो मेरे भाई ये 3s माइनस एक्स को मैं क्या माना हूं? a माना हूं a, और s माइनस वाई को मैं क्या माना हूं? b माना हूं b माना हूं b। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट है? ये किसका फॉर्मेट है? सर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, बस यहाँ पे मेरे भाई सी क्यूब नहीं है, सी क्यूब नहीं है, यहाँ पे सी क्यूब नहीं है, सी क्यूब नहीं है, और यहाँ पे मेरे भाई 3ab है, 3ab है, और एक्स्ट्रा ये चीज दे रखा है, एक्स्ट्रा ये चीज दे रखा है, तो बताओ मेरे भाई यही तो मेरा सी हो जाएगा। ये इधर, यहाँ इधर क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इधर होना चाहिए माइनस का 3abc, माइनस का 3abc। तो मेरे भाई प्लस माइनस में बाद में देख लूंगा, पहले ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब गायब है, और यहाँ पे मेरे भाई 3abc, प्लस माइनस में बाद में देख लूंगा, 3ab है, बस यहाँ पे 3ab अगर हो गया तो बचा हुआ डाटा सी तो बनेगा। तो यहाँ पे सी पकड़ में आ गया, यहाँ पे सी पकड़ में आ गया कि सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, जेड है, जेड जेड। तो फाइनली यहाँ पर मैं सी के जगह पर क्या पुट कर दूंगा? जेड पुट कर दूंगा, तो ये जेड का क्यूब हो जाएगा, ये जेड का क्यूब हो जाएगा, जेड का क्यूब, ये जेड का क्यूब हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इतना हमको बताओ, क्या तुम जेड का मान अपनी मर्जी से पुट नहीं किया इसमें? क्या तुम जेड का मान अपनी मर्जी से पुट किया कि नहीं किया? यहां पे तुमको दिखाई दिया कि 3ab है, तो उसके अलावा दिखाई दिया, तब तुम इसको जेड को सी माना है, तब इस जेड को तुम सी माना है। लेकिन यहां जो कमी था उस चीज को तुम अपनी मर्जी से क्यूब बनाने के लिए जेड का क्यूब लगाया, कि यहां अगर abc है तो a का क्यूब है, b है तो b का क्यूब है, तो c है तो c का क्यूब यहां पे होना चाहिए। तो यहां c जेड है तो जेड का क्यूब अपनी मर्जी से लगाया, अपनी मर्जी से, यहां जेड का क्यूब अपनी मर्जी से लगाया, तो अपनी मर्जी से लगाया, तो इसका साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए यहां पर माइनस का जेड क्यूब तुमको अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, माइनस का जेड क्यूब अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्या तुम्हारा फॉर्मेट दिख रहा है? क्या तुम्हारा फॉर्मेट दिख रहा है मेरे भाई? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, प्लस सी क्यूब है, और यहां पर प्लस का 3abc है, जबकि ये माइनस का 3abc होना चाहिए, जबकि ये माइनस का 3abc होना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई यहां पे कौन निगेटिव हो सकता है? ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्लस बन के आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन से ऑलरेडी प्लस बन के आया हुआ है, तो ये जेड ही तो हमारा निगेटिव होगा, ये मेरे भाई जेड ही हमारा निगेटिव होगा, ये जेड ही निगेटिव होगा, ये जेड ही निगेटिव होगा मेरे भाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जेड यहां पे निगेटिव है, निगेटिव, माइनस का जेड क्यूब हो जाएगा, माइनस का जेड क्यूब, माइनस का जेड क्यूब, माइनस का जेड क्यूब, ये जेड ही हमारा निगेटिव होगा, ये जेड ही हमारा निगेटिव होगा। अब जाके ये सी बनेगा, सी हमारा यहाँ पे माइनस जेड होगा, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे माइनस जेड होगा, ये दोनों ऑलरेडी ए बी क्वेश्चन से ही पॉजिटिव बनकर आया हुआ है, तो यही जेड निगेटिव होगा, ठीक है, यही जेड निगेटिव होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, अगर जेड निगेटिव होगा, अगर जेड निगेटिव होगा, अगर जेड निगेटिव होगा, तो जेड के जगह पर यहां पर मैं क्या डालूंगा? जेड के जगह पर यहां पर मैं क्या डालूंगा बताना? ये जेड के जगह पर क्या मैं डालूंगा? माइनस का जेड डालूंगा, माइनस का जेड, माइनस का जेड, और ये माइनस टक्कर खा के आगे आ जाएगा, माइनस टक्कर खा के यहां आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस बना लेगा, तो फाइनली यहां पर जेड हो जाएगा, फाइनली यहां पे जेड, फाइनली यहां पे जेड हो जाएगा, और यही तुम्हारा सी हो जाएगा, यही तुम्हारा सी हो जाएगा। इसी चीज को ना तुम सी बोलता था, इसी चीज को ना सी बोलता था, इसी चीज को ना सी बोलता था, इसमें अंदर स्टूड था जेड हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। इस डाटा में मेरे भाई, इस डाटा में तुमको पता नहीं चलेगा, इस डाटा में पहले से ऐसे ही डाटा दे रखा है, ये सेम टू सेम जेड को पॉजिटिव करके दे रखा है, इसलिए जेड को पॉजिटिव किया। हमको पता चलना चाहिए कि फॉर्मेट में यहाँ पे माइनस होता है, तो ये दोनों पहले से ही प्लस बना हुआ है, ए प्लस बी, ये ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो सी नेगेटिव होगा, 100% सी नेगेटिव होगा। तभी मैं यहाँ पे जेड को माइनस जेड किया हूं, और यहाँ पे जेड को माइनस जेड करूंगा तो माइनस आगे खसक जाएगा, तब जाके ये फॉर्मेट बनाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, ठीक है। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, यहां पर जो तुम काम किया है, यहां पर जो तुम काम किया है वो अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। यहां पे जो काम किया है, ये प्रोसेस जो तुम किया है, ये प्रोसेस जो किया है, ये अपनी मर्जी से किया है, अपनी मर्जी से।
ये अपनी मर्जी से किया है। तो ये फाइनली क्या है, ये फाइनली क्या, अगर मैं इसका पावर 3 खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का जेड क्यूब हो जाएगा, पावर 3 भी खोल देगा तो इसका माइनस का जेड क्यूब, माइनस का पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 जेड क्यूब, आगे में प्लस खा रहा है तो प्लस माइनस टक्कर खाएगा। तो तुम यहां पर अपनी मर्जी से माइनस जेड क्यूब लगाया है, तुम फॉर्मेट पकड़ाने के लिए ना प्लस आगे में किया है, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए प्लस आगे में किया है, लेकिन एक्चुअल में ये माइनस जेड क्यूब तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनस जेड क्यूब डाला है, यहाँ पे माइनस जेड क्यूब अपनी मर्जी से डाला है। तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए यहाँ पे प्लस जेड क्यूब लगाना होगा। अरे हमारा बात का नहीं समझ रहा है, हमारा बात का नहीं समझ रहा है, हमारा बात का नहीं समझ रहा है। ये जो तुम डाटा किया है यहाँ पर, ये तो फॉर्मेट पकड़ाने के लिए प्लस में अपनी मर्जी से डाला हो तो माइनस को अंदर ले गया हूं। जब ये खुलेगा तो माइनस जेड क्यूब बनेगा, ये खुलेगा तो ये गोल घेरा के जगह पे माइनस जेड क्यूब आएगा, और ये पूरा काम मैं अपनी मर्जी से किया हूं, माइनस जेड क्यूब मैं अपनी मर्जी से, मैं माइनस जेड क्यूब अपनी मर्जी से किया हूं, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए प्लस जेड क्यूब यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब मेरे भाई ये पूरा फॉर्मेट पकड़ लिया, अब मेरे भाई ये पूरा फॉर्मेट पकड़ लिया। बताना मेरे भाई कहां से कहां फॉर्मेट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बस तुम पहले यहां से यहां पोर्शन को सॉल्व करो, यहां से यहां के पोर्शन को सॉल्व करो, यहां से यहां हमारा फॉर्मेट है और वो प्लस का जेड क्यू फॉर्मेट से बाहर है। बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस एच सी, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले इस फार्मूला को, इस फार्मूला का खोलने के पहले हमको पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा का पूरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डायरेक्ट 0 हो जाएगा अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकल गया तो। ठीक है, तो पहले मैं चेक करूंगा यहां पर कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है क्या। मैं पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए के जगह पर कितना उतारना, ए के जगह पर है 3s माइनस का x प्लस प्लस प्लस, बी के जगह पर कितना है s माइनस का y है, s माइनस का y। ठीक है, प्लस 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 प्लस, और सी के जगह पर कितना माइनस का z है, माइनस का z, ये टक्कर खाएगा प्लस माइनस, तो फाइनली ये माइनस का z हो जाएगा। यही तो तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी है। अरे ए के जगह ये वैल्यू उठा लिया, बी के जगह ये वैल्यू उठा लिया, सी के जगह पर ये वैल्यू उठा लिया, फाइनली इन तीनों को जोड़ा ही तो है, ए प्लस बी प्लस सी तो किया है। तो यहां से बताओ मेरे भाई इसका योगफल कितना बन रहा है, बताना यहां से योगफल कितना बन रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका योगफल बनेगा 3s प्लस एस, इसका योगफल निकालो ना तो 4s हो जाएगा, 4s, और ये होगा माइनस का x, ये होगा माइनस का y, ये हो गया माइनस का z। यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ये आ गया, ये आ गया, ये सर ये तो 0 आया ही नहीं, ये तो 0 आया नहीं, ये तो कुछ और दे रहा है। अगर गौर से देखेगा तो यही डाटा 0 है, गौर से देखेगा तो यही डाटा क्वेश्चन में 0 दे रखा है, 4s माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो मेरे भाई ये डाटा तो 0 ही क्वेश्चन में है, तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं हो गया, फाइनली ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं हो गया। और जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो वैल्यू होता है, माइनस 3abc का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, 0। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो यहां से यहां तक जो वैल्यू है पूरा 0 दे दिया, तो 0 प्लस का क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब। तो इसका आंसर फाइनली क्या बनेगा, जेड क्यूब बनेगा, जेड क्यूब। फाइनली क्या बनेगा, जेड क्यूब बनेगा, जेड क्यूब। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू 0 होगा। तुमको कितना बार समझा चुका हूं। चलो ये 87 नंबर क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 87 नंबर क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको पहले ध्यान से समझना। ये क्या डाटा दे रखा है इसको समझना। यहां डाटा क्या है, a माइनस का b, a माइनस का b प्लस का c बराबर है √6 दे रखा है, √6। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई क्या दे रखा है बताना, इसके बाद दे रखा है a क्यूब। ठीक है, ये b क्यूब को उठा के मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का b क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का b क्यूब हो जाएगा, ये c क्यूब को उठा के इधर लाऊंगा तो ये प्लस का c क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का c क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस का 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इस डाटा को उठाकर मैं इधर फेंक दिया,
तो इधर दिख रहा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc, बस इसका फॉर्मेट पकड़ाना रह गया। बस मेरे भाई तुम इसको क्या फॉर्मेट पकड़ा कर लिख सकता है क्या, इसको मैं फॉर्मेट पकड़ा के इजी वे में लिख सकता हूं। कैसे, क्योंकि ये तीनों प्लस वाला होता है, तो ए क्यूब यहाँ पे प्लस डाल के माइनस को अंदर ले जाऊंगा, तो ये माइनस का बी क्यूब हो गया और ये प्लस का सी क्यूब हो गया। बस इसी के आधार पे मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, इसी के आधार पे मैं इसको लिख दूंगा। यहाँ क्या बनेगा मेरे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया, तो ये माइनस का 3 3 3, ए के जगह पे ए आ जाएगा, ए के जगह पे ए आ जाएगा, बी के जगह पे माइनस बी आ जाएगा और सी के जगह पे सी आ जाएगा। तो फाइनली यही तो बना, यही तो बना, यही तो बना। तो फाइनली यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है बताना, फाइनली यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, मैं इसको ए मानता हूँ, ए इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ, ये माइनस का 3a है ए, माइनस बी को मैं बी माना हूँ बी, सी को मैं सी माना हूँ सी। तो फाइनली तुमको इसमें किसका फॉर्मेट दिख रहा है, सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, ये हमसे फाइनली पूछ लिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये 3abc बराबर 0 है, अगर ये 0 है तो क्या होता है बताना, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 हो गया तो उस केस में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, उस केस में क्या होगा, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, यानी ये दोनों डाटा हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, फाइनली हमको ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरे भाई, मैं इसको पूरा खोलता हूं, ए इंटू ए प्लस बी, इसको पूरा खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस 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 प्लस, इसको मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी सी, बी स्क्वायर प्लस का बी सी, और इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए सी, सी स्क्वायर माइनस का ए सी। इसी का मान बताना है क्या होगा, इसी का मान बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी का मान बताना है क्या होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं एक जगह ले आता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं एक जगह ले आता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का बी सी और माइनस का ए सी, माइनस का ए सी। इसी का वैल्यू हमको निकालना है, क्या बनेगा, इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको इस क्वेश्चन करने के लिए एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा जिसको मैं अभी बताता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक कंसेप्ट को ध्यान रखना तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एक कंसेप्ट को ध्यान से रखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यदि ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो, तो यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो, तो ध्यान सुनना, अगर कहीं भी डाटा में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा तो उसका दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। अगर ये 0 होगा तो मेरे भाई इस केस में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। इस केस में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई जैसे हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में पहला वाला फार्मूला लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। अगर तुम बताओ मेरे भाई, इधर वाला साइड अगर 0 हो जाए, इधर वाला साइड अगर 0 हो जाए, तो इधर वाला साइड अगर 0 होगा तो या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो ये 0 हो सकता है, ठीक है। अगर इधर वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो ये 0 होगा, तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, या फिर ये 0 होगा तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनता है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 दिख रहा है तो या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या तो ये 0 हो सकता है, या तो मेरे भाई ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पार्टी 0 होगा, तभी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, ठीक है। वही पॉसिबिलिटी मैं यहां पे लिखा हूं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो 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 मेरे भाई ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 0 होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ये 0 होगा, ये 0 होगा। या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा तब भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा पूरा, और ये 0 होगा तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो मैं यहां पे उतार दिया हूं, एक पॉसिबिलिटी तो मैं यहां पे उतार दिया हूं कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, 0 हो तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो ये वाला वैल्यू 0 होगा, ये वाला वैल्यू 0 होगा। और ये वाला वैल्यू किसका फार्मूला होता है बताना, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे भाई हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बराबर 0 हो जाएगा। अरे बताओ ना, इसका फार्मूला तो यही होता है ना। तो फाइनली यहां से 2 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 है, तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 है, तो इसके मतलब भीतर का डाटा क्या होगा, 0 ही हो सकता है। ये भीतर का डाटा क्या होगा, 0 ही हो सकता है, यानी a माइनस बी बराबर 0 होगा, तो a बराबर b होगा। अगर यहां से मैं बात करूं तो b माइनस सी बराबर 0 होगा, मतलब b बराबर c होगा। और यहां से बात करूं तो मैं c माइनस ए बराबर 0 होगा, c माइनस ए बराबर 0 होगा, मतलब c बराबर a होगा। तो फाइनली तीनों को मैं एक जगह मिलाऊंगा, तो बताओ मेरे भाई a बराबर b है, a बराबर b, a बराबर b और b के बराबर में c है, b के बराबर में c है, तो c के बराबर में a है, तो तीनों एक जगह होगा। तो फाइनली a बराबर b बराबर c ही तो हुआ, फाइनली a बराबर b बराबर c ही तो हुआ। तो मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि यदि सवाल में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 दिखे तो इसका 2 कंडीशन बन सकता है, इसका 2 कंडीशन बन सकता है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, तो एक कंडीशन ये बन सकता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 होगा। और उसी को मैं खोला हूं, तो दूसरा कंडीशन ये बन गया कि फाइनली a बराबर b बराबर c होगा, फाइनली a बराबर b बराबर c होगा। ये कहां से आया मैंने बता दिया, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 होगा। बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को मैंने कन्वर्ट कर दिया उसके फार्मूला में, और उसी से मैंने निकाल लिया कि a बराबर b बराबर c होगा। तो तुमको इसको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कभी भी यदि ए क्यू क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दिखे, तो उस केस में मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 भी ले सकता हूं, या नहीं तो a बराबर b बराबर c ले सकता हूं, दोनों ले सकता हूं, दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था जो हमको तबाह किया था। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है बताना, इस क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में डाटा दे रखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। तो इसका दो चांस है, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका 2 चांस बन सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर तुम गौर से देखेगा तो यहाँ a की जगह a है, यहाँ a की जगह a है प्लस प्लस, यहाँ b की जगह माइनस b है, तो b की जगह माइनस b है, तो b की जगह माइनस b, और c की जगह c है। तो मेरे भाई ये तो 0 है ही नहीं। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a b c का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में a माइनस बी प्लस सी बराबर √6 दे रखा है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, इस बार ये 0 नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 हो तो 2 कंडीशन बन सकता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 हो सकता है, या नहीं तो a बराबर b बराबर c हो सकता है। तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो है ही नहीं, यहाँ पे यहाँ तो बनेगा ही नहीं। अगर a प्लस बी प्लस सी में निकालता हूं तो a प्लस बी प्लस सी का जगह पर इसका वैल्यू पुट करता हूं तो इसका वैल्यू तो √6 आ रहा है, ये तो 0 है ही नहीं, ये तो 0 है ही नहीं। इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, तो फाइनली a बराबर b बराबर c होगा, a बराबर b बराबर c होगा। इतना बात मेरा समझ गया। यहां मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ही नहीं, इस कंडीशन के हिसाब से ये 0 नहीं बन रहा है, तो दूसरा कंडीशन इस पे लग जाएगा। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई a बराबर b बराबर c होगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ √6 है। तो तीसरा कंडीशन क्या बनेगा मेरे भाई, a बराबर b बराबर c बनेगा।
दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ए बराबर बी बराबर सी बनेगा, ए बराबर बी बराबर सी बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ए बराबर बी बराबर सी बनेगा। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो ए के जगह पे ए है बराबर बराबर, बी के जगह पे माइनस बी है माइनस बी, और सी के जगह पर कितना है, सी है सी। तो ये तुमको नहीं लेना है, इसका मैं वैल्यू डायरेक्ट यहां पे लिया। फाइनली इसमें ये डाटा बन के आएगा कि ए बराबर माइनस बी बराबर सी है, ए बराबर माइनस बी बराबर सी है। ठीक है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे भाई। तुमको इसी से क्वेश्चन समाप्त कर देना। देखो कैसे समाप्त होगा। हमारा डाटा क्या है, ए बराबर माइनस बी बराबर सी है। ठीक है, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। यानी तीनों चरासी को एक ही चरासी में, बी आएगा उसके जगह पर भी मैं ए मारूंगा, सी आएगा उसके जगह पर भी मैं ए मारूंगा, एक ही चरासी में उठा के ले जाऊंगा, एक ही चरासी में उठा के ले जाऊंगा। तो यहां से क्या बनेगा बताना, ये ए के जगह ए ही रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ये बी के जगह पर क्या हो सकता है, ए बराबर माइनस बी है तो बी बराबर क्या, माइनस इधर चलाएगा तो माइनस ए होगा, बी बराबर माइनस ए होगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ये सी बराबर भी ए है तो सी के जगह पर ए हो जाएगा तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस प्लस। ए के जगह पे तो ए ही है, ए के जगह पे तो ए ही है, ए के जगह पे ए ही है। ठीक है, और मेरे भाई बी के जगह पर क्या बनेगा, ए बराबर माइनस बी है तो बी बराबर माइनस ए हो जाएगा ना, ये बी बराबर माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस 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 प्लस, ये बी बराबर माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए गुना गुना गुना, और सी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर ए हो जाएगा। ये हो गया बी बराबर माइनस ए गुना सी बराबर ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ए बराबर तो ए ही रहेगा, ए बराबर तो ए ही रहेगा, और सी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर ए हो जाएगा। फाइनली ये बन गया जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइनली सबको मैं एक ही तरह से उतार लिया इसकी मदद से, इसकी मदद से। ठीक है, चलो तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा बताना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर। और यहां से कितना बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस, पहले चिन्ह का गुना करो, प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद ये चिन्ह का गुना करो, चिन्ह का गुना, ये प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का ए स्क्वायर हो गया। तो फाइनली इधर से कितना बन जाएगा बताना। अरे ये दोनों पोस्ट में गुना था ना नालायक, ये गुना में था, गुना में, ये सब गुना में था, गुना में, कहीं इस बात समझ रहा है। तो यहां से माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, आगे प्लस 3a स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। ये डाटा क्यों दे रखा था क्वेश्चन में, ये डाटा इसलिए दे रखा था क्वेश्चन में कि तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इस कंडीशन में 0 नहीं है, इसीलिए ये डाटा दे रखा था रूट 6। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बस ये दिखाने के लिए दे रखा था कि तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी जो है, मतलब a माइनस बी प्लस सी 0 नहीं है इस कंडीशन में, तभी मैं दूसरा कंडीशन यहां पे लगाया, इसलिए यहां पे ये रूट 6 को दिखा रखा है कि ये 0 नहीं है। पहला बड़ा कंडीशन जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है वो नहीं है इसके हिसाब से, तभी मैं दूसरा कंडीशन इसका उठा लाया हूं। ठीक है, चलो 87 हो गया मेरे भाई, 87 हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन करते क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन करते क्या है, चलो मेरे भाई 88 नंबर क्वेश्चन करते क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बुद्धि लगाना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बटा का वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा का जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा का जेड, इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड का मान लाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान इंडिविजुअली लाना पड़ेगा, या नहीं तो इसी को मेरे भाई छेड़छाड़ करना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है। फाइनली अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी को सही करना पड़ेगा। इसको कैसे सही करेंगे मेरे भाई बताना, जो पूछ रहा है उसको सही करो। ये बटा पर का जोड़ है तो बटा पर का जोड़ करो, वाई यहां भी है, वाई जेड जेड एक्स, कहां पे गलती है, एक्स स्क्वायर है तो बटा का वाई जेड है, वाई स्क्वायर है तो जेड एक्स है, जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स वाई होना चाहिए मेरे भाई, वाई जेड जेड एक्स वाई होना चाहिए। ये डाटा गलत सेट है, यहाँ नीचे में एक्स वाई होना चाहिए, एक्स वाई। 1 मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूं। चलो मेरे भाई यहाँ पे एक्स वाई होगा। ठीक है, चलो अब इसका क्या करना है, बटा पर का जोड़ करना है। तो मेरे भाई वाई यहाँ भी, वाई यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, जेड यहाँ भी, जेड यहाँ, सब 2 2 बार है तो एक एक बार एलसीएम में आएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा एलसीएम एक्स वाई जेड।
मेरे भाई वाई जेड से वाई जेड कट गया, बच गया एक्स, एक्स की ऊपर में गुना होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस ये जेड एक्स से जेड एक्स कट गया, बच गया वाई, वाई की वाई स्क्वायर में गुना होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 ये एक्स वाई है, एक्स वाई बच गया जेड, जेड के ऊपर में गुना होगा तो जेड क्यूब हो जाएगा। फाइनली इसका वैल्यू निकालना क्या होगा। अब तो ये सही मुंह दिखा रहा है ना, अब तो ये सही दिखा रहा है मुंह मेरे भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर जीरो दिखाई देता है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो कहीं पे भी दिखाई देता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है, क्या नहीं समझ रहा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो 3abc के बराबर होता है। कितना बार मैं बता के थक चुका हूं, तुम बता मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू हो जाएगा 3xyz, ये हो जाएगा 3xyz, ऊपर में बन जाएगा 3xyz, नीचे में है xyz। तो फाइनली मेरे भाई xyz से xyz कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर बन जाएगा 3, इसका आंसर बन जाएगा 3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलो मेरे भाई इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स बटा वाई जेड स्क्वायर, वाई बटा एक्स जेड स्क्वायर और जेड बटा एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बताना क्या होगा। देखो ठीक है, देखो मेरे भाई अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले मैं इस डाटा को सही करता हूं, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर भी 2 बार आएगा, वाई स्क्वायर भी 2 बार, जेड स्क्वायर भी 2 बार, तो एलसीएम में एक एक बार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा। अब मेरे भाई तुम इसको जब भाग लगाओगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो समाप्ति हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की गुना ऊपर में होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब। तो फाइनली एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब हो गया। ठीक है मेरे भाई यहाँ पे डाटा गलत है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है 0, यहाँ 9 दे रखा है। ठीक है तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा 3xyz, 3xyz। लेकिन कब बनेगा 3xyz, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा। तो मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ही तो है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू हो जाएगा 3xyz, 3xyz। नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही तो है, यही तो है, यही तो है। तो बताओ मेरे भाई एक्स वाई जेड से ये 2 बार है ना, तो एक बार सबका समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा आंसर क्या, 3 बटा का एक्स वाई जेड बचेगा, 3 बटा का एक्स वाई जेड बचेगा। ठीक है मेरे भाई ये हमारा बेसिक से भी हो गया, और इसको मेरे भाई हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक है चलो चलो मेरे भाई सवाल नंबर 9 देखो, ये सवाल नंबर 90 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 90 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 2x माइनस वाई प्लस का 3z बराबर 0, ये 0 देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है, ये इसका वैल्यू 0 देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। ठीक है बस तुमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करना है, हमको एलसीएम लगाना है। एलसीएम देखो एलसीएम कैसे लगेगा, y 2 बार है तो 1 बार आएगा 1 बार, z 2 बार है तो 1 बार आएगा 1 बार, और x 2 बार है तो 1 बार आएगा 1 बार, और 2 एक्स्ट्रा है तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है मेरे भाई तो फाइनली ये क्या बन गया, ये yz से yz समाप्त हो गया। ठीक है ये 2x जाएगा ऊपर में, ये 2x जाएगा ऊपर में, ये 2x जाएगा ऊपर में, तो 4x स्क्वायर के साथ 2x गुना करेगा तो 4 दूना 8x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस माइनस माइनस, ये 2xz समाप्त हो जाएगा तो y बचेगा, y बचेगा, y ऊपर जाएगा तो y क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यहां से 2xy समाप्त हो जाएगा, बचेगा z जब ऊपर जाएगा तो ये 27z क्यूब हो जाएगा, 27z क्यूब। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, कितना आसान आसान क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। अगर मैं तीनों को ऊपर में जो है वो होल पावर 3 सब जगह नहीं है, यहां नहीं है, तो इसको होल पावर 3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे भाई पावर 3 वाला प्लस में होता है, ये बीच में प्लस का साइन होता है तो मैं माइनस को अंदर में ले जाता हूं, तो ये माइनस का y क्यूब हो जाएगा, प्लस का इसका होल पावर 3 चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3z की होल पावर 3 हो जाएगा, 3z की होल पावर 3 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 2xyz हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया।
इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, इसको अगर मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं, तो फाइनली ये क्या बन गया ऊपर में, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बन गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc होगा। लेकिन कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, तो ए के जगह पे 2x है प्लस प्लस, बी के जगह पर क्या है माइनस वाई है, माइनस वाई है प्लस प्लस, सी के जगह पर कितना है 3z है, 3z 3z है 3z। तो ये प्लस माइनस टक्कर खा के यहाँ पे माइनस ही बना लेगा। तो फाइनली 2x माइनस का y प्लस 3z, ये 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहां से लाएगा 0, ये डाटा में दे रखा है ना, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0। ये 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0 दे रखा है, 0 दे रखा है। मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, यहाँ 2x ये माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, 3abc। ए के जगह पे 2x, बी के जगह पे माइनस वाई, बी के जगह पे माइनस वाई, और सी के जगह पे 3z, ये हो जाएगा। और नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, 2xyz आएगा, 2xyz आएगा। ठीक है, बस यहाँ से कटम पीछी मचा लो, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटम पीछी मचा लो, ये xyz से xyz समाप्त, ये मेरे भाई 2 से ये 2 समाप्त। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस भटक रहा है माइनस। ठीक है, ये 2 है और इधर से 3 आएगा, ये 2 तो समाप्त हो गया, 3 3 9 हो जाएगा 9। इसका आंसर बनेगा फाइनली माइनस का 9, माइनस का 9 आंसर बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।